हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बैंकर्स हैंडी में। मैं संदीप टेलर आज आपको बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क का आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों से डाल सकते हैं। तो आपको अपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है फ्री जॉब अलर्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं सर्च कर रहा हूँ फ्री जॉब अलर्ट। ये हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये सर्च करके आपको जो ये वेबसाइट आएगी freejobalert.com, इस पर क्लिक करना है। आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा ये वेबसाइट पे। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। ये फालतू के एड्स वगैरह आते रहते हैं, उसके लिए सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे आपको जितनी भी वैकेंसीज आ रखी है उसमें से देख लेना है। एसबीआई क्लर्क कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है उसके ऊपर। फिर आपको ये फिर से ऐड आ गया। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ीस वगैरह इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस ओबीसी की 750 है। और ये डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दे रखी है। 17 तारीख से शुरू हुआ है। फिर यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह और ये स्टेट वाइज उन्होंने वैकेंसीज बता रखी है, कौन से स्टेट में कैसे है। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से स्टेट में अप्लाई करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट लिंक्स पे आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस वाले पेज पर ले आएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको ये जो लिखा हुआ है क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो पहली बार कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करके जाना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में ये 4 से 5 ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपना नाम लिख देना है। एक बार नाम लिखना, फिर उसके बाद कंफर्म करना है नाम को। उसके बाद आपको मिडिल नेम पूछेगा ये। अगर आपका मिडिल नेम है तो ठीक, वरना आप लास्ट नेम पे जाके अपना सरनेम डाल सकते हैं। और गाइस ये ध्यान रखें कि ये सारी डिटेल जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, रिजल्ट वगैरह, उसके आधार पे ही भरे। अपने मन से ना भरे, वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। तो आपने नाम लिख दिया, उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पुट कर देना। फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे एक बार और वापस से वही मोबाइल नंबर डाल देना है। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से ऑफकोर्स। फिर यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर इमरजेंसी केस के लिए आपको डाल देना है। अपने पापा मम्मी जिसका भी आपके पास, या फिर खुद का ही एक्स्ट्रा कोई मोबाइल नंबर हो तो वो यहाँ पे डाल दे जो चालू हो सिम। ठीक है, उसको डालने के बाद आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, जिसके ऊपर आपको सारे काम के ईमेल्स आते हैं, वो वाली ईमेल आईडी डाल देना है। मैं इसको भी हाइड कर रहा हूँ आपको सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। इसके बाद आपको अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेना है और वापस से कंफर्म कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिख रहे हैं कैप्चा, ये डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपकी ये जो भी डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा फोटोग्राफ एंड साइन पे। यहाँ पे आपने जो फ़ोटो खींच रखी है मोबाइल में, स्कैन कर रखी है, उसको अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको मिल जाएगी फ़ोटो। अपने फोल्डर में से ले लेना है जो स्कैन कर रखी है वो। उसका एक छोटा सा प्रीव्यू भी आपको दे देगा ये। उसके बाद आपको आई कंफर्म करना है। उसके बाद आपने जो सिग्नेचर स्कैन या फ़ोटो खींच रखी है वो ले लेना है, उसको भी ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रीव्यू इसका भी आ जाएगा। और आपका आई कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हम डिटेल्स वाले सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे आपको अपने सारे छोटी मोटी डिटेल्स डालनी है, सर्कल वगैरह सिलेक्ट करना है। मेरा सर्कल भोपाल है तो मैंने भोपाल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और ये आपसे पूछेगा आपकी 12th की मार्कशीट में कोई स्पेशल ऑप्शन था। अगर आपने किया हुआ तो डाले, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। मेरी ओबीसी मैंने कर दी। अपनी सब कास्ट डालें यहाँ पे, जो जैसे कि मेरी दर्जी है तो मैंने डाल दिया। आपकी जो भी हो वो आप यहाँ पे डाल देना। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने एसबीआई में कोई अप्रेंटिस यानी काम किया हुआ है या नहीं। तो मैंने नहीं किया तो नो कर दिया, आपने किया हो तो यस कर देना। फिर आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स जो भी पूछेगा वो आपके सामने रही। जैसे कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी है 40% ज़्यादा जो रिकवर नहीं हो सकती, तो मुझे नहीं है तो मैंने नो कर दिया। आपको हो तो यस कर देना। फिर ये ऐसे जितने भी ऑप्शन है सब पे नो हो जाएगा। एक बार नो सेलेक्ट कर दिया तो नो, अगर यस किया तो आपको जो भी अपनी डिसेबिलिटीज़ है उसके आधार पे यस या नो करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है।
और डिसेबिलिटी से मेरा मतलब है कि जो 40% से ज़्यादा हो, जो इरिकवरेबल हो, जिसको रिकवर नहीं कर सकते वो हो, ठीक है। उसके बाद फिर अपन नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते करते ये सब पे नो नो करना है। हाँ, फिर ये पूछेगा कि आप किसी रिलीजियस मोबिलिटी कम्युनिटी से तो नहीं हो, माइनॉरिटी से, तो उस पर भी ध्यान रखना। अपनी सिटीजनशिप इंडियन सेलेक्ट कर देना है, इंडिया से हो तो। फिर ये जो जो भी ऑप्शन पूछ रहा है उसको पढ़ते जाना है गाइस। ये छोटे छोटे ऑप्शन है, आप एक सर्विसमैन है कि नहीं, आपने कहीं जॉब की है पहले, या आपका कोई एसबीआई में कोई सर्कल के अंदर या कहीं पे भी आपने काम किया है या नहीं। अगर आपने किया हो कुछ भी तो आप यस कर देना, नहीं किया तो नो कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पूछेगा आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मतलब कौन से स्टेट में चाहिए। तो जैसे मैं एमपी से हूँ तो मेरे को एमपी भरना है, आपको जिस भी स्टेट से भरना है आप भर सकते हैं। ये मैं एमपी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका प्री का एग्ज़ाम सेंटर होगा। ऐसे ही आपको मेंस के लिए भी अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और उसके जस्ट नीचे आपको सिटी सिलेक्ट करना है। ये होने के बाद ये मेरा एमपी, हाँ एमपी हो गया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपसे वो डॉक्यूमेंट पूछेगा जो आईडी प्रूफ आप एग्ज़ाम में लेके जाएंगे। तो आपके पास जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लेके जाना। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड का नंबर डाल दूँगा यहाँ पे सिलेक्ट करके। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ हो वो आप ले जा सकते हैं और वो उसका नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। मैंने मेरी कर दी है 17 अक्टूबर 2002। यहाँ पे ईयर में कुछ प्रॉब्लम आई थी गाइज, तो वो मैंने बाद में सब करेक्ट करके कर लिया था। तो आप ईयर डाल देना अपने हिसाब से। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है या नहीं, तो उस पर अगर हो तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद आपको अपनी मेरिटल स्टेटस अनमेरिड हूँ मैं, तो मैंने कर दिया। इसके बाद हाँ, यहाँ पे वो ईयर की प्रॉब्लम आ ही रही थी यार। तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, फादर्स नेम, जो कि एक्यूरेट होना चाहिए, जो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो। अपने मन से नहीं डालना है जो भी है, ठीक है। जो आपके आधार कार्ड या आपके रिजल्ट्स के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर जो भी लिखा हुआ वही डालें। जैसे मेरे पापा का सरनेम नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, तो मैं सरनेम और मिडिल नेम नहीं डालूंगा। ऐसे ही फिर अपनी मम्मी का नाम भी अपने रिजल्ट्स के ऊपर देख के डाल देना। पूरा जो उसमें लिखा हो वैसे ही डालना, बिल्कुल भी यहाँ पे मिस्टेक मत करना, वरना बाद में प्रॉब्लम आ सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी तो अपने स्पाउस का नाम वगैरह वगैरह। अभी मैं अनमेरिड हूँ तो मेरा नहीं होगा। इसके बाद ये आपसे एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वो पूरा कॉपी कर देना है। जैसे मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा था तो वो हो गया। इसके बाद सेम एज एड्रेस में भी वही एड्रेस डालना है जो ऊपर किया हुआ है। अब यहाँ पे हमसे जीएसटी चार्जेस के लिए पूछेगा, तो मैं परमानेंट एड्रेस दे रहा हूँ और ऐसे हमारा फॉर्म पूरा हो जाएगा। तो ये 750 रुपये हमारे फॉर्म के लग रहे हैं और ये 7 नेक्स्ट पे क्लिक किया। पहले आपको वैलिडेट करनी है अपनी डिटेल्स, उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब ये यहाँ पे डिटेल्स के अंदर ले आया है, ठीक है। तो अब डिटेल्स के अंदर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डालनी है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मैं सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन पास है या चल रही है वो डालूँगा। तो मैं पास कर चुका हूँ तो पास डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने कौन सी स्ट्रीम से किया है, मेरा साइंस स्ट्रीम था। आपका जो भी हो आप सिलेक्ट कर देना। अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम अपने हिसाब से डाल देना और उसके बाद पासिंग की डेट डालनी है। आपने कौन सी डेट को आपका 3rd ईयर का जो मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट आई थी वो डालना है। मेरी 25 मई को आई थी 2022 में, तो डाल दिया है। फिर पासिंग परसेंटेज मेरे कितने परसेंटेज बने वो भी डालने हैं। आपको भी एक्यूरेट डालने हैं जो आपके बने हो तीनों ईयर के मिला के, ओके। फिर फर्स्ट क्लास पास सिलेक्ट कर देना। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपने कुछ किया हो पीजी वगैरह तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। अब यहाँ पे अपन से पूछता है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो मेरे पास तो नहीं है तो मैंने नो कर दिया। अगर आपके पास कोई पहले सा वर्क एक्सपीरियंस है एसबीआई का तो वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपको ट्रेनी बनना है, मतलब ट्रेनिंग मिलेगी आपको एसबीआई की, तो वो करना है या नहीं। तो मुझे नहीं करना है तो मैंने नो किया। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे ये लैंग्वेज पूछेगा, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। तो जैसे मैं हिंदी इंग्लिश जानता हूँ तो मैंने हिंदी इंग्लिश किया और तीनों पर सिलेक्ट कर दिया। मैं लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और क्या पढ़ भी सकता हूँ। अगर आप हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई स्पेशल जो लैंग्वेज है जैसे कि मराठी गुजराती वगैरह जानते हो तो अपने हिसाब से इसमें भर देना और तीनों पे बॉक्स पे क्लिक करके और वैलिडेट कर देना अपनी डिटेल्स को और आगे बढ़ जाना। फिर यहाँ पे वैलिडेट के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके सामने नया पेज पूरा बन के आ जाएगा। ये आपका फॉर्म रेडी हो चुका है गाइस, देख सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट SBI का है और यहाँ पे आपके ये नंबर आ गए, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा फ़ोटो, नाम। इस फॉर्म के मतलब यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या भरा है प्रीवियस डिटेल्स के अंदर। अगर आपको यहाँ पे सब चीज़ें सही लगती है तो ठीक, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ में मिस्टेक दिखती है तो आप वापस जाके उसको एडिट कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप एडिट कर सकते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी यहाँ पे पूरी अच्छे से डिटेल चेक कर ले, अपना एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ देखने के बाद ही आगे बढ़े। अच्छे से चेक कर ले एक बार। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूछेगा कि आपने जो भी दिया है डिटेल्स वो सारे सही है आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे, तो आपको आई एग्री करना है और उसके बाद कंफर्म करना है मेरा ही है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी नाम पहले चेंज हुआ है या कुछ दिक्कत आई है, जैसे आधार कार्ड में अलग है और रिजल्ट के अंदर अलग है वगैरह वगैरह, तो अगर आपने चेंज वेंज करवाया तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो आपको आई एग्री और कंफर्म करना है। अगर करवाया है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने नहीं करवाया तो मैंने ऊपर के दोनों ऑप्शन क्लिक किए और आगे बढ़ गया। यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन किया और ये अपन को फाइनल पेज पे लेके आ जाएगा जो है अपलोड्स। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, मतलब लेफ्ट अंगूठा जो है वो कहीं से फ़ोटो खींच के या फिर स्कैन करके डालना रहता है। तो मैंने पहले से कर रखा है तो मैं डाल दूंगा उसको यहाँ पे। ये एक बार प्रीव्यू दे देगा आपको, ओके कर देना। इसके बाद फिर आपसे हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन मांगेगा, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो वो आप लिख लेना, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा आराम से। और नहीं मिले तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। फिर इसके बाद एक कोड डालें और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ओके किया और ये नेक्स्ट पेज पे ले आया। अब यहाँ पे सिर्फ हमको पेमेंट्स का बोल रहा है। तो गाइज मैंने ऑलरेडी मेरा फॉर्म फिल कर चुका हूँ तो मेरे को इसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ये करेंगे इसके बाद आपसे पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, आप UPI से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो वगैरह वगैरह। तो आप ये कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो आपसे वो पेमेंट ऑप्शन मांगेगा, आप कर देना पेमेंट। मैं कर चुका हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद ये क्या होगा वहाँ पे चलते हैं। अब आप जैसे पेमेंट कर देंगे तो अब आपके पास मोबाइल के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे मोबाइल मैसेज पे, आपके नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर। तो वो यहाँ पर डाल के आपको लॉगिन कर लेना है एक बार। तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे, आपको सबमिट करना है तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है, ये मैंने डाल चुका है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ गई है इसमें, एक के बाद एक जो जो भी अपन ने फॉर्म के अंदर किया वो सारी चीज़ें। ये यहाँ पे मेरी क्वालिफिकेशन आ गई, ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी शो कर रहा है और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन